सबको नमस्कार। मैं आज आपको गुड फ्राइडे के बारे में बताना चाहूँगा। गुड फ्राइडे को क्यों गुड फ्राइडे बोलता है? इस दिन ईसा मसीह ने अपना प्राण दिया है और कोई आदमी मरने से क्यों गुड बोलता है? ये गुड फ्राइडे क्यों है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहले इसको गॉड्स फ्राइडे बोलता था, गॉड GOD एपोस्ट्रोफी एस फ्राइडे बोलता था। बाद में इसी इंटरप्रिटेशन को होकर ये गॉड का फ्राइडे था और गुड फ्राइडे बना। तो गुड फ्राइडे के बारे में जानने के लिए इतिहास जानना जरूरी है। जैसे हर धर्म में संसार सृष्टि कैसे हुआ था उसके बारे में बताया गया है और बाइबल में भी सृष्टि के बारे में बताया गया है। जब परमेश्वर ने संसार को सृष्टि किया, जैसे पहाड़ हो गया, चिड़िया हो गया, नदी हो गया, जानवर हो गया, सब सृष्टि करने के बाद लास्ट में आदम को सृष्टि करता है। मानव को सृष्टि में फर्स्ट मर्द आदम को सृष्टि करता है और उसके बाद औरत को आदम के हड्डी के द्वारा सृष्टि करता है। तो आदम और हवा पहला संसार का आदमी था और परमेश्वर ने वो दोनों को आदम के बगीचे में रखा था। आदम के बगीचा है, जैसे इंग्लिश में ईडन गार्डन में कहता है, और उसमें रहने को कहा और वो लोग आपस में प्रेम में रहता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि वहां पे जितना पेड़ था, फल था, बीज का फल तुम मत खाओ बोला था। इसलिए पहले क्या था, जैसे ये गॉड हो गया, मैं डेमो दे रहा हूँ, गॉड हो गया, ये आदमी हो गया। गॉड और आदमी का अच्छा रिलेशन था। लेकिन ये सृष्टि का रिलेशन समझने से पहले फिर एक ठो चीज समझना चाहिए, नहीं तो हम लोग बाइबल समझना बहुत मुश्किल होगा। तो सृष्टि से आगे पहले परमेश्वर का एक दूत था जो एकदम सुंदर था। वो परमेश्वर जैसा होना चाहता था और उसको स्वर्ग से निकला जाता है। उसको शैतान कहता है, जिससे जो अभी हम लोग शैतान कहता है। वो शैतान कभी भी संसार में शांति नहीं चाहता। और यहाँ पर क्या होता है, जब सृष्टि में भी ये शैतान रोल किया, शैतान आकर बहलाकर फुसलाकर वो पहला आदम और हवा को बीज का फल खाने कहता है और बीज का फल खा देता है और आदमी और परमेश्वर रिलेशन दूर हो जाता है। देखिए, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तुम बीज का फल मत खाओ। वो लोग ने खाया और वो लोग दोनों को आदम का बगीचा से निकाल देता है। इसलिए परमेश्वर और मानव जाति का रिश्ता एकदम खराब हुआ। तो इसी कारण से अब संतान बढ़ते बढ़ते गया। तो परमेश्वर ने फिर भी एक उपाय दिया आदमी के लिए। आदमी के क्या उपाय दिया कि पहले जब हम लोग बाइबल हिस्ट्री देखता है तो अर्ली बाइबल हिस्ट्री में क्या था, एक आदमी के लिए एक भेड़ का बलिदान चढ़ाने से उसका पाप क्षमा होता था। देखिए प्लीज समझे, एक आदमी के लिए एक भेड़ का बलिदान चढ़ाने से उसका पाप क्षमा होता था। लेकिन समय बीतता गया, फिर एक परिवार के लिए एक मेमना का दरकार था। उसी तरह से जब समय बढ़ते बढ़ते गया तो परमेश्वर ने कहा कि एक मेमना पूरा जाति के लिए पाप क्षमा होता है। अभी भी यरूशलेम में मंदिर है, आप यूट्यूब खोलकर देख सकते हैं, वहां पे भी अभी भी बलिदान चढ़ता है। वहां पे एक आदमी के लिए पूरा जाति के लिए एक मेमना का बलिदान चढ़ाना पड़ता था। देखिए, मैंने आपको कहा एक आदमी के लिए एक मेमना, फिर एक परिवार के लिए एक मेमना, फिर आया पूरा जाति के लिए एक मेमना चढ़ाना पड़ता था। लेकिन संसार में पाप इतना बढ़ गया कि आप परमेश्वर ने कहा मैं पशु का लहू से, पशु का रगत से मैं अब क्षमा नहीं करूंगा। आदमी के लिए आदमी मरना है, मानव के लिए मानव मरना है, तो कौन मरेगा? इसलिए परमेश्वर ने, परमेश्वर ने उन्होंने अपना बेटा यीशु मसीह को संसार में भेजा। यीशु मसीह को संसार में यही मेन लक्ष्य के लिए भेजा कि वो संसार में आकर आपका पूरा मानव जाति के लिए, खाली एक परिवार के लिए नहीं, एक आदमी के लिए, पूरा जाति के लिए वो एक मेमना बना और क्रूस पर मरा। और क्रूस में जो लहू, वो लहू से, यह शरीर का लहू से हम लोग का पाप क्षमा है। खाली ईसा मसीह खाली क्रिश्चियन के लिए नहीं आया, कोई पर्टिकुलर चर्च, हाँ, ये फलना चर्च के लिए नहीं आया, फलना जाति के लिए, यहूदी के लिए खाली नहीं आया, संसार के प्रत्येक मानव के लिए, जो आने वाला है, जो आएगा, उन सब के लिए वो क्रूस पर मरा और 3 दिन बाद जी उठा। 40 दिन संसार में रहा, 500 से भी ज्यादा आदमी ने उसको देखा और वो स्वर्ग चला गया। तो इसीलिए इसको गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है कि परमेश्वर ईसा मसीह ने आपके लिए भी मरा, मेरे लिए भी मरा और सब आदमी के लिए मरा। जो रिश्ता, देखिए मैंने पहले डेमो में कहा था
ये परमेश्वर और आदमी का रिश्ता दूर था, ईसा मसीह का गुड फ्राइडे ने ये दोनों को क्लोज कर दिया। अभी हम लोग परमेश्वर के नजदीक है। ये संबंध मिलाने के लिए और संसार में ये पाप को हटाने के लिए क्रूस पर मरा, इसलिए इसको गुड फ्राइडे कहता है। तो धन्यवाद, मेरा वचन यहीं तक रखता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ने समझा। मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ।